Nestled near the holy city of Vrindavan, Barsana captivates us with its rustic charm and spiritual ambience. Surrounded by vibrant houses and lush landscape, the village is renowned as the birthplace of Radha, the beloved consort of Lord Krishna. Amidst the narrow winding roads thrives an initiative embodying empowerment, compassion, community spirit, and sustainability. The Akshaya Patra Foundation's Barsana Kitchen. Akshaya Patra embodies the values of compassion and devotion. Who better to emulate these values than women or mothers of our country? Based on this thought, we embarked on to establish an all-women's kitchen. We have established this in a village called Ajnok in Barsana in Mathura. It has been successfully running and it is feeding over 5,000 students every day, and it is drawing a good support from the local community. गांव वालों के लिए सबसे बेस्ट तो ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे काम करने के लिए। उनके लिए ये भी है कि जो लेडीज़ हैं कुछ खुद से भी चाह रही थी कि हमें कहीं काम करना है और यहाँ आसपास में कोई भी ऐसा मतलब फाउंडेशन या कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम था कि सिर्फ खेती करनी है, कुछ और नहीं करनी है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जो यहाँ नहीं था। अभी हमारा अक्षय पात्रा खुलने से उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, वो आगे अपने और भी चीज़ें सोच सकते हैं उससे कि बच्चों को और अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, वो उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को जिस तरीके से वो इससे पहले नहीं कर पा रही थी, जो जैसा मैं भी देख रही हूँ लोगों को। और थोड़ा सा यहाँ पे लेडीज काम कर रही हैं तो थोड़ा अवेयर हो रही हैं बाकी चीज़ों से। The Barsana Kitchen is the 67th unit in the NGO's wide network across India, feeding over 2.2 million children in more than 23,000 schools under PM Poshan Abhiyan. हम अभी जो इस किचन की कैपेसिटी है वो 10,000 है, जिसमें से भी हम लोग जो मील प्रोवाइड कर रहे हैं वो 5,500 अप्रॉक्स अपना मील हमारा भी लास्ट पे है। What sets the kitchen apart is that the strong, resilient women of the village have taken charge of its operations end to end. Deeply rooted in their local community and instinctive motherly care, they have become the backbone of this facility. The children are very happy to receive the food cooked by their own mothers who are from the nearby villages. We are also seeing that the care of the mothers is coming in the food. Through their unyielding spirit and hard work in the kitchen, they not only support their own families, but also define gender equality and equity in their truest sense. The story of Pooja, who's employed at the Barsana kitchen, along with her two sisters, Usha Devi and Veeravati, is a witness of this progress. मैम बहुत अच्छा काम है कि बच्चों को भोजन मिल रहा है। किसी के माँ बाप के बस की है कुछ अच्छा भोजन खिलाना, भोजन की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम है और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि अब तक हम घर पे फ्री बैठे थे, कोई काम नहीं था, बच्चों को संभालो घर में रहो, तो ये अच्छी बात है कि हमको भी रोजगार मिला है। मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं ऐसा मुझे घर पे रहना पड़ता था, सिलाई करती थी, अब मतलब ठीक है तो अपनी जॉब भी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत अपने बच्चों को भी देखभाल कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। हम सोचना चाहते हैं कि हम लेडीज होकर हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में और हम आज एहसास दिलाना चाहते हैं कि लेडीज सब कुछ कर सकती हैं। और हमारी तो ये भी सोच है कि अपनी किचन को लेकर हम बहुत आगे तक जाएं, इसे बहुत बड़ी किचन बना दें। सो अब 5,000 बच्चों का है जो 10,000 बच्चों का खाना यहाँ से जाए। देखो कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास तो एक वक्त का भी खाना भी नहीं। अभी भी ऐसे गरीब हैं जो अपने बच्चों को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पाते हैं। और उसमें अक्षय पात्र जो ये ट्रस्ट है, जो भी है अपना, ये इतना अच्छा काम कर रही है जो कि खाना दे रही है मुफ्त में। से बच्चे अपना
पेट पालन हो रहा है, उससे उनकी शिक्षा भी अपने आगे को बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। Together, these women fill 5,000 hungry stomachs with nutritious meals every day, nourishing their minds with limitless hope and determination. मुझे बड़ा होकर फौजी बनना है, क्योंकि बड़ा होकर मैं देश की रक्षा करना चाहता हूँ। पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, इसलिए मुझे टीचर बनना है। मुझे पुलिस। यहाँ मोस्टली 80 से 70% लोग किसान हैं, छोटे किसान, और जो बाकी के हैं वो किसान खेती में मजदूरी करने वाला वर्ग है। तो किसान और मजदूर वर्ग निवास करता है यहाँ। मध्याह्न भोजन देखो एक योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है, तो इससे क्या हमारे जो गरीब उनको दोपहर का यहाँ का भोजन मिल जाता है, क्योंकि उनके माँ बाप जो मजदूर रहे वो सुबह जैसे खेतों में अभी हमारे यहाँ पर जैसे धान की बुवाई हुई थी, तो वहाँ पर उनके माँ बाप सुबह चले जाते हैं खेतों में काम करने के लिए और देर शाम तक लौटते हैं, तो उनको खाना समय से वो बना नहीं पाते हैं और ना उनको खाना मिल पाता है। तो जो हमारे यहाँ पर जो MDM आता है, इससे हमारे बच्चों को बहुत सहूलियत मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे उन बच्चों को समय से अपना खाना मिल जाता है। At Akshaya Patra, one of the most important challenge which we are addressing is sustainability, financial sustainability. We are also working towards ensuring environmental sustainability. This wonderful Barsana kitchen addresses both these challenges of Akshaya Patra. We have taken care that the people who work in the kitchen, our employees, are from the local community. The raw material for preparing meals is sourced locally. We have done many innovations to optimize the cost of meal. In a visionary move towards sustainability, the kitchen has also embraced electric vehicles for the daily delivery of meals to schools. With innovative equipment and processes, Akshaya Patra successfully delivers fresh and wholesome meals carrying the local taste of Barsana. बाकी मशीनों में क्या है कि हमारा डो हम लोग लेते हैं, देन अपना वो आगे रोटी नॉर्मल एक शीट की तरह जाता है और कट होने के कॉइल से उसमें कट होके जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने ये थोड़ा सेपरेट किया है कि जो डो है हमारा वो नॉर्मली मशीनों से कट होने के बाद और उसको डो को रख के और रोटियाँ बनेंगी, मतलब ऐसा उसमें कोई हम रीयूज रिसाइकल नहीं कर रहे हैं फ्लोर को। रोटी में मॉइस्चर का डिफरेंस सबसे बेस्ट है। और हमें यहाँ जल्दी से भोजन मिल जाता है और टाइम पर मिल जाता है और ताज़ा मिल जाता है, गर्म। Over the years, Akshaya Patra's intervention has contributed to zero hunger and quality education, along with supporting no poverty and affordable and clean energy indirectly. With the inception of Barsana Kitchen, it has taken a step closer towards gender equality and reduced inequalities खाने की वजह से बच्चों की जो छात्र संख्या है, जो उपस्थिति है, वो लगातार बढ़ती है, अच्छी रहती है। और जब पौष्टिक आहार मिलेगा, खाना बढ़िया मिलेगा, तो बच्चे को पढ़ने में मन भी लगेगा। अक्षय पात्र बहुत ही अच्छी दिशा में चल रहा है और मेरा ये मानना है कि मथुरा की तरह ही बाकी के अन्य जनपदों में, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में और देश के अन्य राज्यों में भी अगर यही सेटअप लागू किया जाए तो पठन पाठन में जो शिक्षक मिड डे मील बनवाने में संलिप्त हैं वो उससे छूट करके शैक्षणिक कार्यों में लगेंगे और पठन पाठन में सुधार आएगा।
It's a combination of two categories of children, the Punjabi North Indian children and as well as Bengali children. So the Bengali kids, they prefer rice, and the other they prefer wheat or thepla, all those stuff.